गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिक्स सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। एटम मॉडल क्या है? रदरफोर्ड से पहले किसने मॉडल दिया था परमाणु के लिए? फिर रदरफोर्ड को मॉडल को ही क्यों अपनाया गया? थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और उस मॉडल में उन्होंने बताया था कि परमाणु लगभग 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है जो कि भरा हुआ है, पूरा ठोस है, और इसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश समान रूप से वितरित है और इसके अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, उस तरह जैसे कि वाटरमेलन में उसके बीज, तरबूजे में उसके बीज दबे हुए। ठीक है, तो लेकिन ये मॉडल जो है ये उसके रदरफोर्ड ने जब प्रकीर्णन करवाया, अच्छा उससे ही पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन करवाया तो उसमें देखा गया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की एक सोने की पतली पन्नी पे, और उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण जो है वो सीधे गुजर जा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो अब ज़्यादातर सीधे गुजर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादातर जो भाग है उस पन्नी का वो खाली है, इसलिए वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, सीधे गुजर जा रहे हैं। तो उसने थॉमसन मॉडल को तो फेल कर दिया कि थॉमसन मॉडल सही नहीं है, कि उसने तो बताया कि वो भरा हुआ है, पूरा समान रूप से वितरित है, तो रदर अल्फा कण जो है वो विकसित होते ही अपनी जगह से स्कैटर होते ही होते हैं। तो इस तरह उसने बताया कि ज़्यादातर भाग खाली है। फिर कुछ कण ऐसे, अल्फा कण ऐसे जो कि थोड़े कम कोण से मुड़ रहे हैं, उससे भी कम कण जो ज़्यादा बड़े कोण से मुड़ रहे हैं, और 10,000 में से एक अल्फा कण ऐसा जो कि टकरा के वापस लौट रहा है। ये उस टाइम बहुत ही अचंभे की बात थी, आश्चर्यजनक बात थी कि इतनी पतली सी सोने की पन्नी से एक अल्फा कण टकरा के वापस लौट गया। ये कुछ इस तरह लग रहा था जैसे कि एक कागज़ की दीवार बना रखी है सामने, और एक बम का गोला टकरा के उस दीवार से वापस लौट रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करना उस टाइम काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन रदरफोर्ड ने फिर इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया कि जो परमाणु है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें कुछ भाग, ज़्यादातर भाग खाली है, और उसके मध्य में एक सारा द्रव्यमान उसका केंद्रित है, और उसी केंद्र पर ही पूरा धनावेश भी केंद्रित है, और उसे उसने नाम दिया नाभिक। और उस नाभिक से ही अन्योन्य क्रिया कूलाम इंटरेक्शन से अल्फा कण की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इस तरह रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर नाभिक की खोज की। ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक जो कि परमाणु के सेंटर में है, केंद्र पर है, और उसमें ही सारा परमाणु का द्रव्यमान निहित है और परमाणु का सारा धन आवेश निहित है, और उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर। ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। इसका एक परमाणु मॉडल का जो डायग्राम है कुछ किस तरह का इमेज रदरफोर्ड के दिमाग में आई होगी वो देखा रखी है। ये बीच में ये वाला है नाभिक, ये, और
उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में। रदरफोर्ड ने बताया कि जो नाभिक है उसका आकार वही जो थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन से 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम, और नाभिक उसके अंदर 10⁻⁻5 मीटर फर्मी ऑर्डर का होगा। इट मीन्स उससे 1,00,000 गुना छोटा। कुछ इस तरह जैसे कि एक फुटबॉल के मैदान में मक्खी बैठी हो, ऐसे ही परमाणु के अंदर नाभिक बैठा होता है। ठीक है, फिर भी सारे के सारे फुटबॉल के मैदान का द्रव्यमान कहाँ है? उस मक्खी में। जैसा कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान निहित है उस नाभिक के अंदर, पूरे परमाणु का धन आवेश भी निहित है उस नाभिक के अंदर। तो इस तरह वो मक्खी कितनी स्ट्रांग हो गई, कितनी भारी और कितनी धन आवेशित। तो ऐसे ही परमाणु के अंदर नाभिक भी बहुत अधिक भारी हो गया और इसीलिए अल्फा कण उससे टकरा के वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरह रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया और परमाणु मॉडल में उससे समझाया कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक साथ रहते हैं। और अभी तक यही रदरफोर्ड मॉडल ही मान्यता में है। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी का ही इस्तेमाल क्यों किया, इसका उत्तर मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से। बाकी मैं तो बता ही दूंगा, अगर मुझे पर्सनली कोई पूछेगा या व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पूछेगा या पहले मेहनत करके पूछेगा। ऐसे नहीं कि अब जैसे ही वीडियो देखा और लास्ट में देखा एक क्वेश्चन आया है तो लोग से पूछ लेते हैं और पता लग जाएगा, ऐसे नहीं। पहले थोड़ा प्रयास करना कि रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी ही क्यों इस्तेमाल की और स्वर्ण पन्नी जो है उसकी मोटाई उसने इतनी पतली क्यों ली। ये दो चीज़ें हैं, मुझे रीजन कारण सहित आप ढूंढ के बताएंगे। ओके।